जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। ये सीरीज़ आपके कांस्टेबल और एसआई परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसके साथ ही साथ जो आगामी आरओ एआरओ और बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हैं उनमें भी इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विटिकल्चर के रूप में क्या जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंगूर की खेती को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। और भी देख लेते हैं हम लोग। अगर मधुमक्खी पालन का अध्ययन तो वो एपीकल्चर के अंतर्गत होता है, रेशम कीट का सेरीकल्चर के, मछली पालन का पिसीकल्चर के, सब्जी की खेती का ओलेरीकल्चर के, फलों की खेती का पोमोलॉजी में, फूलों की खेती का फ्लोरीकल्चर में, और फलों एवं सब्जियों का अध्ययन जो होता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, इससे संबंधित नीचे भी प्रश्न दिया हुआ है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आप लोग जान गए हैं कि रेशम कीट पालन से संबंधित है। विटिकल्चर किसको संदर्भित करता है? तो अंगूर की खेती को। मधु के लिए जो मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रखरखाव वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को क्या कहा जाएगा? तो सेरीकल्चर कहा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। पौधों एवं पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, प्रजनन, प्रवासन आदि के समय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा फिनोलॉजी। क्या कहलाएगा? फिनोलॉजी। इसके अतिरिक्त जो लाइकेनोलॉजी है उसके अंतर्गत हम लाइकेन का अध्ययन करेंगे। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करेंगे। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। किसमें? एनाटॉमी में। इसके अलावा जो पेलियोबॉटनी दिया है उसमें पुराने पेड़ों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी जो दिया है उसमें कोशिका विज्ञान का अध्ययन होता है। और एंथिकोलॉजी में पौधों में परागण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतुओं के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, जिसकी दो शाखा हैं। कौन सी? एक तो प्राणी विज्ञान जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, दूसरी होगी वनस्पति या पादप विज्ञान जिसमें हम पौधों का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ जो संबंधों का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? तो ये किया जाएगा एंटोमाइलॉजी। किसमें? एंटोमोलॉजी। इसके अतिरिक्त जो माइकोलॉजी है उसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, और इथोलॉजी में पशु संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो अभी ऊपर प्रश्न था इसमें एक ऑप्शन दिया था ऑर्निथोलॉजी, वो किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित रहता है। किसके? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और शाखाएं, जैसे हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी में क्या होता है? सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, हर्पिटोलॉजी किससे संबंधित है? तो सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। अभी ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं। बागवानी की वो शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। साइटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन करती है? निम्न में से किसका अध्ययन करती है? जीवाणु का, कोशिका का, फंगस का, कि पादप का? तो कोशिकाओं के अध्ययन का अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। कोशिकाओं से संबंधित जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी होता है ना। जो रक्त वाहिका प्रणाली का अध्ययन होता है उसे हम लोग एंजियोलॉजी कहते हैं। अगर हम बालों का अध्ययन करेंगे तो उसे ट्राइकोलॉजी कहा जाएगा। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? हेमेटोलॉजी कहा जाएगा। अगर मानव की जो भावनाएं होती हैं तो भावनाओं सहित मस्तिष्क के मानसिक संकायों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए जो अनुप्रयोग होता है वो क्या होता है निम्न में से? तो एपिडेमियोलॉजी। क्या होगा? एपिडेमियोलॉजी इस पर्टिकुलर चीज़ को यानी मानव आबादी में स्वास्थ्य परिणामों और बीमारियों को नियंत्रण करने का जो अध्ययन होता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। और देख लेते हैं हम लोग हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में क्या होगा? रक्त और रक्त विकारों का अध्ययन होगा। ऑन्टोलॉजी में प्रकृति और अस्तित्व के संबंधों का अध्ययन होगा। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी का अध्ययन है निम्न से ऑप्शन है कवक है, प्रोटोजोआ है, जीवाश्म है, छिपकली है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम लोग कि कवक विज्ञान कवक प्रजाति का यानी माइकोलॉजी कवक प्रजाति का ज्ञान विज्ञान है। उनकी जो जैव रासायनिक विशेषताएं, आनुवंशिक विशेषताएं, मानव कल्याण आदि के लिए जो भी होती हैं चीज़ें वो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। कवक पर्णहरित इसमें नहीं होता है, पर्णहरित रहित होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती भी नहीं होते हैं। ये परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं, और बीजाणुओं के द्वारा, किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा ये जनन करते हैं। कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है? तो यकृत। यकृत से संबंधित जो विषय है उसको हेपेटोलॉजी कहेंगे। ये एक मेडिसिन की शाखा है जिसमें लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और पित्त के जो पेड़ होते हैं जिन्हें बैलवेटरी कहते हैं, अग्न्याशय है, और इसके साथ साथ जो भी इनमें विकार होते हैं उनके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
यद्यपि देखा जाए तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है उसकी एक ये उप विशेषता है। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये पैरों से संबंधित है। किससे? पैरों से संबंधित है। ठीक है, चिरोपोडी किससे संबंधित है? पैरों से। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी अध्ययन है सपनों का, जानवरों का, फूलों का कि कीड़ों का? तो सपनों का। ठीक है, इसका संबंध क्या होता है? जो ड्रीम्स हम लोग देखते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन होता है। स्वप्न देखने और मस्तिष्क के कार्य करने के साथ साथ जो स्मृति निर्माण होता है ना, मानसिक विकार होता है, उससे संबंधित जो मस्तिष्क क्रियाविधि है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर का, जीव विज्ञान का एक उपखंड जरा विज्ञान जेनेटोलॉजी से के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो ये वृद्धों पर जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं उससे संबंधित है हमारा जेनेटोलॉजी। ठीक है, जरा विज्ञान से हिंदी में कहा जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभी पहले ही जान चुके हैं कि कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और कोशिका जो जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये आप सभी जानते हैं। ये एक पारगम्य कला से घिरी होती है जिसमें स्वतः जनन की सामर्थ्य क्षमता होती है। मोटे रूप में कहा जाए तो ये विभिन्न पदार्थों का सबसे छोटा रूप है ना, छोटे से छोटा रूप है जिसमें सारी क्रियाएं होती हैं, तो जिसे हम लोग सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये आज के 20 क्वेश्चन थे। कल के वीडियो में हम लोग फिर से जीव विज्ञान के आगे के 20 क्वेश्चन देखेंगे और इस तरीके से इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।